गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको टिकट एल्बम का कुछ आगे का भाग समझाना चाहेंगे। राजप्पा को जब अपना एल्बम खराब लगने लगा, अब वह सोचने लगा कि पहले जो सारे बच्चे हमारे एल्बम की तारीफें करते थे, अब वो नागराजन के एल्बम की तारीफें करने लग गए। ये सब सुन करके उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करे। एक दिन वह सोचा कि क्यों ना कुछ मैं पुराने टिकट देकर और नागराजन से नए टिकट ले लूंगा और मैं अपने एल्बम में लगाऊंगा तो हमारा एल्बम अच्छा हो जाएगा। यही सोच करके वो नागराजन के यहाँ गया, पर नागराजन उस समय घर पर नहीं था। वह सीधे, क्योंकि वह रोज आता जाता रहता था, वह सीधे उसके ऊपर के कमरे में जाकर के बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी बहन कामाक्षी आई और उसने राजप्पा को बताया कि नागराजन अभी बाजार में गया हुआ है और अभी थोड़ी देर बाद आएगा। कामाक्षी ने पूछा, तुमने क्या नागराजन का एल्बम देखा? राजप्पा ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कामाक्षी के चले जाने के बाद उसने मेज को टटोला। उसके नीचे ड्रॉयर था, उसको देखना चाहा, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ था। उसने मेज पर से चाबी को ढूंढा और उस ताले को खोला और उसके अंदर एल्बम रखा हुआ था। उसने झट से उस एल्बम को उठाया और अपनी कमीज के अंदर खोस लिया। इस तरह से वह उसका एल्बम देख करके चुपचाप सीढ़ियां देखे उतरता हुआ अपने घर आ गया। घर आने पर भी उसको ये डर लगा रहा कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि ये एल्बम मैंने लिया हुआ है। वह बार बार एल्बम को अपने कमरे में इधर छिपाता उधर छिपाता, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तभी उसका एक दोस्त अप्पू आया और उसने बताया कि नागराजन का एल्बम खो गया है। इससे नागराजन बहुत परेशान है। दूसरे दिन फिर उसने आकर के बताया कि नागराजन की बहन कामाक्षी कह रही थी कि नागराजन के जाने के बाद सिर्फ तुम ही उसके यहाँ मिलने के लिए गई थी। अब राजप्पा को और डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस एल्बम की चोरी का नाम मुझे लग जाए। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया, क्योंकि उसे ये डर लगने लगा कि उसके नागराजन के पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं तो कहीं वो पुलिस से शिकायत तो नहीं करती। और जैसे ही आवाज बाहर की घंटी खटकी तो उसे लगा कि कहीं पुलिस आ गई है। भीतर साकल लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। एल्बम के अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपा कर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। वह डर गया कि कहीं पुलिस आ गई और हमारे कमरे की तलाशी ली गई तो वो कहीं पकड़ा न जाए। इसलिए उसने दौड़ करके गया और पीछे गर्म पानी हो रहा था तो उसी में उसने उस अंगीठी में एल्बम को डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने काम तो गलत किया ही था। एक तो चोरी की थी और फिर उस चोरी किए हुए सामान को नष्ट भी किया था। तभी अम्मा की आवाज, जल्दी से आ तो नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है।
राजप्पा ने नेकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था। उसने आकर के राजप्पा को बताया कि वह उसका एल्बम खो गया है और वह काफी उदास था। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह कर रो पड़ा। जब उसने उसे तसल्ली देनी चाहिए तो वो और अधिक रोने लगा। लो, यह मेरा है। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्या देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। इस तरह से वो अपने पश्चाताप को बुलाने के लिए, पश्चाताप करने के लिए उसने अपना एल्बम वो नागराजन को देना चाहा। बहला रहे हो यार? नागराजन को जैसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि राजप्पा को अपना एल्बम बहुत अधिक प्रिय था और उसे ये पता था कि वो इस तरह से अपना एल्बम नहीं देगा, लेकिन वह दे रहा था तो इस बात का उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपना एल्बम दे भी सकता है। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार। नागराजन अभी यकीन नहीं कर पा रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुझे एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर बिना किसी टिकट के? इस तरह से है ना, नागराजन उससे पूछने लगा, क्योंकि राजप्पा को अपना एल्बम बहुत प्रिय था और उसे पता था कि वह किसी को छूने भी नहीं देता था, यहाँ तक कि और वो फिर देगा कैसे? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। उसने एल्बम अपना राजप्पा ने दे तो दिया नागराजन को, लेकिन फिर भी उसने इतनी मेहनत से उस एल्बम को बनाया था, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो नागराजन ने कहा कि तू ही रख ले एल्बम। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया, क्योंकि अब उसे बहुत अधिक पश्चाताप हो रहा था कि उसने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। किसी के इतने अच्छे एल्बम को उसने आग में जला दिया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर गया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से जब भी हम कोई गलती कर लेते हैं तो उसका पश्चाताप करने के लिए फिर हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से राजप्पा ने ये गलती की, उसने नागराजन का एल्बम चुराया। यदि उसे अपने ही एल्बम की बड़ाई करवानी थी तो उसे अपने एल्बम को और भी अच्छा बनाना चाहिए था। हाँ, ऐसा है, दुनिया में किसी को मुफ्त में चीज मिल जाती है और किसी को परिश्रम से मिलती है, लेकिन परिश्रम करना ही सबसे श्रेष्ठ होता है। यदि हमने परिश्रम से चीज जुटाई है तो वो हमें हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और धीरे धीरे करके हमें आगे ले जाएगी। इसलिए कभी भी इस तरह के काम नहीं करना है जिसके कारण हमें पश्चाताप करना पड़े और अपने आप को फिर निराश या हताश महसूस करें। धन्यवाद।